नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं महुआ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में। आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं कि वार्ड 5 में लोग किनको वोट देना पसंद करेंगे या क्यों देंगे। आइए मिलवाते हैं आपको यहाँ के एक बुजुर्ग चाचा हैं, उनसे बात करते हैं। तो बताइए, आप अपने वार्ड पार्षद के रूप में 5 नंबर से किनको चुनना पसंद करेंगे? पसंद तो करेंगे शैलेंद्र सिंह को। क्योंकि कार्यकर्ता ठीक है। कार्यकर्ता ठीक है। हाँ। अच्छा। क्योंकि कुछ काम किए हैं, इस पर विश्वास है। अभी तक विश्वास है। आइए दूसरे लोगों से भी मिलवाते हैं। देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं, ठंडा है, पेड़ का, पीपल का पेड़ है, यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हैं, तो इन्हीं लोग से हम पूछते हैं। बोलिए, आप किनको वोट देना चाहते हैं अपना? देखिए, ये तो अपना अपना ओपिनियन होता है। जो आदमी, देखिए, जो आदमी पैसे के पीछे ना भागे, समझे, सोसाइटी के लिए कुछ करे ना, तो आदमी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही हैं कि कौन क्या कर सकता है, तो उन्हीं को वोट देंगे। और क्या, और ये तो मतदान है, अपना फ्रेंचाइजी है, जिसको हम जो अच्छा समझेंगे उसको देंगे। और लेकिन हाँ, लोग सब जानते हैं कि कौन कहाँ दे रहा है, और वही आदमी आगे आएगा, काम करे कुछ बस। चलिए, एक नौजवान हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे भी पूछते हैं। अभी बोलिए, आप किनको अपना वार्ड पार्षद चुनना पसंद करेंगे? मैं अपना वार्ड पार्षद चुनना पसंद करूंगा जो शिक्षित है, जो कुछ कार्यरत कर सके, वैसे को चुनूंगा। ऐसे तो सबको पता है किसको वोट देना है, नहीं देना, लेकिन ये तो मतदान है और अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किसको देना है। तो आइए मिलते हैं, एक और भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं ये अपना मत किनको देंगे। अपना मत उन्हीं व्यक्ति को देंगे जो अच्छे से काम कर सके, सही आदमी है, समाज का विकास। अभी क्लियर नहीं कीजिएगा क्या? ये तो करने का चीजें नहीं है। अच्छा, नहीं कीजिए, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हो, जिनका छवि अच्छा, विकास का काम हो मेरे यहाँ, उस व्यक्ति को हम लोग मान रहे हैं। चलिए, आइए एक और हैं, चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि 5 नंबर में ये किनको अपना मत देना पसंद करेंगे। जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, जो समाज के लिए कुछ किया हो, करेगा, उसी को हम लोग वोट डालेंगे। पॉकेट में डालने वाले को वोट नहीं देंगे। अच्छा। बहुत इलेक्शन में रहे हैं, देखे हैं। कोई जिसके पास साइकिल नहीं रहता है वो बुलेट खरीदता है, 4 चक्का खरीदता है, मकान खरीदता है, जगह जमीन खरीदता है। हम वैसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। उनको देंगे जो साइकिल भी नहीं खरीद पाए और चाय नहीं पिएंगे सरकार के पैसा से। उन व्यक्ति को हम वोट करने जा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, खुल के बताइए कि इनको आप 5 नंबर में अपना मत दीजिए। वो जनता बता देगी ना, वो अभी आप बताएंगे नहीं? चलिए, ठीक, जनता बता देगा। जनता को मालूम है कौन ऐसा आदमी है। देखिए, पहले तो जनरल बोलना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हैं वो इस इलेक्शन को ऐसा ना सोचे कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको सोचे कि हाँ, ये एक जनता को सेवा करने का मौका है। और यही अगर सोचेंगे तो जो ये सोचेगा वही अच्छा प्रत्याशी होगा। और जैसे कि हमारे जो है शैलेंद्र कुमार सिंह भैया हैं, तो ये लगता है कि शुरू से ये निस्वार्थ रहे हैं। पहले जब इनके हाथ में कुछ भी नहीं था तब भी ये सबके लिए ही सोचते हैं पहले से। तो मेरे ख्याल से तो इन्हीं को वोट देना चाहिए। इनका क्या छाप है? इनका टेम्पो छाप है। अच्छा। 3 नंबर बटन है, उसको दबा के हम सबसे कहेंगे कि विजय बनाए इनको, ताकि अगर चाहिए तरक्की चाहिए तो इनको करिए, नहीं तो बाकी तो अभी सब ही चापलूसी करेंगे, आपके लिए कुछ से कुछ करेंगे, फिर बाद में वही आपको गाली भी देंगे। तो ये है कि ये तो है नहीं, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको उल्लू बना के वोट ले लें। ऐसे आदमी को बिल्कुल वोट मत दीजिए। जो नॉर्मल है, जिसको अपने पर कॉन्फिडेंस है, जो पॉपुलर है, उसके लिए वोट दीजिए। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम नवीन निश्चल है। बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे भी पता करते हैं कि अपना बहुमूल वोट किन्हें देना चाहिए। विकास करने वाले हैं, जैसे आपके दिमाग में होगा ना, तो खुल के नहीं बोलेंगे। जनरल वोट कैसे बताएंगे? अच्छा, चलिए, आप अपना गुप्त रखिए। चलिए, आइए मिलते हैं चाचा जी से। चाचा जी, आप बताइए किनको वोट दीजिएगा अपने वार्ड में? अपने वार्ड में वार्ड नंबर 5 से आपको शैलेंद्र कुमार सिंह। जी।
कि इनका क्या है चुनाव चिन्ह? टेम्पू छापा। ऐसा क्यों लगा कि आपको उन्हीं को वोट देना उचित है? इनका शुरू से अभी तक स्वच्छ छवि रहा है, गांव समाज के लिए एक नया दिशा भी दिए हैं पहले, और अभी भी गांव समाज शिक्षा हर मामले में इनका सोच समाज के प्रति बहुत अच्छा है। चाचा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है, मैं व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर से सेवानिवृत्त हूँ। चलिए तो देखिए, आपको मिलवाएंगे हम शैलेंद्र सिंह जी से भी, जिनका मतलब कुछ लोगों ने खुल के सपोर्ट किया है, बोला है कि वो जो है ईमानदार और जो है जुझारू प्रत्याशी हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। अभी उनके बारे में पता करते हैं है कहाँ पे, और उनकी बातों को भी हम आपको रूबरू कराएंगे बातों से। तो तब तक के जुड़े रहिए हमारे साथ। इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इनसे भी पूछते हैं कि आप कैसा प्रतिनिधि को वोट करना चाहेंगे? मैं वैसे प्रतिनिधि को वोट डालना चाहूँगा जो हमारे वार्ड का, समाज का सही प्रतिनिधित्व करे। वह कैंडिडेट जुझारू हो, लगनशील हो, किसी पदाधिकारी के सामने बोलने में निर्भीक हो, वैसी क्षमता होनी चाहिए। तो किस में देख रहे हैं आप ऐसी क्षमता? ऐसी क्षमता तो हम वार्ड नंबर 5 में शैलेंद्र सिंह को देख रहे हैं। अच्छा, इनका क्या छाप है? इनका छाप तो टेम्पू छाप है इनका। महुआ नगर परिषद के 5 नंबर वार्ड में उपस्थित हैं, जहां पे पता करते हैं कि यहाँ की कुछ चाची हैं, बहनें हैं, उपस्थित हैं। उनसे पता करते हैं कि अपने वार्ड में किनको ये अपना मत देंगी। तो बताइए। मैं अपना मत सुरेंद्र कुमार सिंह को दूंगी, क्योंकि वो यहाँ के लिए सबसे सुयोग्य हैं। इनका छाप क्या है? इनका छाप टेम्पू छाप है। तो आइए, बहन भी एक जुड़ रही हैं, इनसे पूछते हैं किनको वोट दीजिएगा आप? हम अपना वोट सिर्फ शैलेंद्र जी को देंगे, और उनका जो छाप है वो टेम्पू छाप है, और मेरे हिसाब से ये सबसे सुयोग्य है, और हम अपना वोट उन्हीं को देंगे बस। तो चाची बताइए, आप शैलेंद्र सिंह को ही क्यों वोट दीजिएगा? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सबको देखते हैं, और वो निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, मेरा विश्वास है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव आया है तो आपसे मिलते जुलते होंगे इसलिए आप बता रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले से भी संबंध रखते हैं? पहले से भी है जी। एक घर पे आए हुए हैं चाची, हमारे साथ जुड़ रही हैं, इनसे पूछते हैं कि चाची आप अपना वोट किसको दीजिएगा? शैलेंद्र कुमार सिंह जो है वार्ड सदस्य दिखाई दे रहा है, और विकास का भी काम करना अनिवार्य है। हमको कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना से चाहे नहीं जीते और काज करके मन दिखाए, ताकि आगे के भविष्य के लिए भी बच्चों लोग उसी तरह किया करें। इस समाज में अभी चुनाव आया है तो आप लोग से मिलते जुलते हैं? नहीं, उनसे तो बहुत मतलब पहले से भी बहुत कुछ मतलब किए हैं, इसके लिए उनके लिए तो बहुत सबको इच्छा है, अगर तक खैर ऊपर वाला जाने, लेकिन उनका सपोर्ट करना। तो आइए, एक भाई साहब जुड़ रहे हैं हमसे, इनसे भी पूछते हैं ये किनको अपना वोट दीजिएगा? 5 नंबर गुप्त मतदान है तो आप ओपन कैसे कह सकते हैं? अच्छा, मतदान है तो जो जीतेंगे उन्हीं को, जो अच्छे कैंडिडेट है, शिक्षित है, और जिनके बारे में हम देखे हैं, उनका काम देखे हैं, वो सोशल है, समाज सेवी है, और अच्छे व्यक्तित्व भी हैं। यही सब विचार करके हम उनको वोट दिया जाएगा। ठीक है। चाचा आप अपना बारे में बताइए, किनको दीजिएगा अपना वोट? अभी तक मैं छटनी कर रहा हूँ जी, सभी में से जी, है ना, जिनका उसमें से मैं 2-3 गो को छाटा हूँ। जी, अब धीरे धीरे 2 गो पर आ जाऊँगी। अब उसमें से तो गुप्त मतदान है, कहा नहीं जाता है ना, उसमें से 2 में से जो कर्मठ होंगे मैं उन्हीं को वोट दूंगा ईमानदारी के साथ। चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, निजमापुर वाली टोला। ये मिलवाते हैं शैलेंद्र सिंह जी से, जो 5 नंबर के प्रत्याशी हैं। तो इनसे पूछते हैं वास्तव में यदि जनता इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके जिताती है तो ये अपने वार्ड क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकगणों का अभिनंदन, आपका अभिनंदन मीडिया का,
और अपने वोटर्स कार्ड नहीं करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी के रूप में, वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव का सहभागी बना। बंद कर देंगे। वैसे मैं सेना से रिटायर्ड और एक तरह से कहिए तो मेरे अंदर सच पूछिए तो एक आक्रोश सा रहा। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय राजनीति में अभी तक मैंने ये देखा कि समाज के का जो सभ्य वर्ग है वो अपने को राजनीति से अलग मानता है। चुनाव का समय आता है, अभ्यर्थी आते हैं और वो अपने अपने तरह से कन्वासिंग करके लोगों को वोट कर देते हैं। तो मेरा इस चुनाव में आना दो उद्देश्य होते हैं। एक तो सभ्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना कि जब तक आप राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अलग रहेंगे, राजनीति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। सक्रिय लोगों की जब भागीदारी होगी तो हो सकता है, मैं दावा नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि इस चुनाव में मुझे पराजय देखना पड़े, लेकिन जिससे कम से कम सभ्य लोगों को एक प्रेरणा अवश्य मिलेगी कि नहीं, इस बार 5 लोगों का मत बदला है, हो सकता है अगले चुनाव में 7 लोगों का मत अच्छाई की तरफ बदले। एक तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य। अब आते हैं इस चुनाव के संदर्भ में अगर बात करें तो चुनाव का सहभागी बनने का मेरा सर्वांगीण विकास तो सब लोग कहते हैं। मेरी सर्वप्रथम जो प्राथमिकता होगी वो शिक्षा की होगी। आप मेरे दाहिने ओर देख सकते हैं, ये मेरा हमारे गांव का विद्यालय है, जो शायद इस प्रखंड का सबसे प्राचीन विद्यालय हो, और मैं भी इसका छात्र रहा। तो जब मैं इस विद्यालय की ओर देखता हूँ तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक दुख की भावना बढ़ती है। इस विद्यालय का जो संचालन हो रहा है, इसकी इमारत को देखिए तो कहीं न कहीं रोना सा। और चुनाव में प्रतिनिधि होने का कर्तव्य बस एक ही रह जाता है कि आप समाज की समस्या को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार से मिलने वाले लाभ को ज्यों का त्यों लाभार्थी तक पहुंचाएं। और नेतृत्व का अर्थ ये होता है कि वो आप समाज का मार्ग निर्देशन करें। तो मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव रहा है 57 वर्ष में, कम से कम 10 वर्ष से तो आयु इतनी हो ही गई थी कि चीज़ों को समझने लगे थे। 47 वर्ष में मैंने नेतृत्व में ये शून्यता पाई और उसी के एक तरह के अंदर के आक्रोश और विरोध में मैंने इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में सहभागिता करने का एक बीड़ा सा उठाया है। और इच्छा तो मतदाताओं की होती है कि वो किसको चुने, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। इससे अधिक और क्या कहूँ। जब परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ठाकुर शैलेंद्र कुमार सिंह है। मैं 15 वर्ष सेना में रहा। एक कनीय पदाधिकारी से वहाँ से मैं अवकाश प्राप्त हुआ और उसके बाद मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक एक्सपर्ट के रूप में अभी तक काम कर रहा हूँ। यदा कदा मैं जाता हूँ जब मुझे बुलावा आता है, और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ। तो वो मेरा अपने जीवन को जीने का आधार है। लेकिन अपने जीवन के अलावा जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व होता है। तो जैसे सनातन में कहा जाता है कि हर व्यक्ति के ऊपर 5 तरह के कर्ज होते हैं, उसमें से एक कर्ज उस समाज का भी होता है जिसने आपके उस अवस्था में आपका निर्माण किया। तो मेरा परिचय भी यही है और जनता के सामने है, ठीक है ना। जनता का जो निर्णय होगा वो सराहनीय होगा। रही बात जीत और हार की, तो मैं एक ही बात अपने जीवन में सीखा हूँ। मैं जीता तो सिकंदर और हारा तो पोरस, वो कोई नहीं छीन सकता मुझसे।
जीत की खुशी तो सबको चलिए होती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।